जंग तकरीबन खत्म होने के ट्रंप ऐलानात के बाद ईरान की जंग बंदी के लिए शराइत। अमरीकी ईरान पर हमलों में नुकसानात का हर्जाना अदा करे, मुस्तकबिल में जारियत न होने की गारंटी दी जाए, ईरान के कानूनी हुकूक को तस्लीम किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रूस और पाकिस्तानी रहनुमाओं से बातचीत में अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। The supreme leader remains the Ayatollah's son. I don't want to comment on that. I don't want to comment. But I will tell you, I just spoke with various countries, the leaders of various countries. You'll have a list. And they said they've never seen anything like it. We have, and I built it during my first term, and I used it. I didn't realize I was going to use it this much, but we have the greatest military in the world by far. Nobody close. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग में फतह का ऐलान करने से गुरेज। ईरान में हदफ बनाने के लिए अब कुछ भी ना होने और जंग जल्द खत्म होने का फिर से इशारा। खतरों के बावजूद तेल कंपनीज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का मशवरा दे दिया। मेराब स्कूल में बच्चियों की शहादत का मलबा ईरान पर डालने से यू टर्न। सवाल पर कहा उन्हें इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं। ईरान के मेराब स्कूल पर बमबारी में 150 से ज़ायद तालिबात की शहादत। अमरीकी फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में हमला अमरीकी गलती तस्लीम कर लिया गया। इलाके पर अमरीकी मिसाइल टोमोहॉक से 2 बार बमबारी की फुटेज सामने आने के बावजूद ट्रंप ने हमले का मलबा ईरान के सर थोपने की कोशिश की थी। ईरानी बहरिया का आबनाए हुर्मुज़ में मजीद 2 जहाज रोककर फायरिंग का निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसराइल की अपनी लगाई हुई आग के बाइस बंद है। हर उस जहाज को टारगेट करेंगे जिसकी मंजिल अमरीका, सहूनी रजीम और उनके इत्तेहादी होंगे। दुनिया $200 फी बैरल तेल खरीदने की तैयारी करे। ईरानी फौज का अमरीका को पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि ईरानी पोर्ट्स को टारगेट करने पर दुश्मन की बंदरगाहें हदफ होंगी। ईरान के करीब आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार 3 जहाज़ों पर हमलों के बाद G7 ने 40 करोड़ बैरल तेल के महफूज ज़खायर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। निशाना बनाने वाले रॉयल थाई जहाज़ की मंजिल भारत था। जापान का वन मैजेस्टी कंटेनर रास अल खैमा में निशाना बना। जहाज़ में हमले से 10 सेंटीमीटर चौड़ा सुराख हो गया। स्टार गेवेंट्स नामी जहाज़ दुबई के शिमाल में नामालूम ड्रोन का निशाना बना। ओमान के शिमाल में वैंगार्ड नामी जहाज में शोले में भड़क उठे। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने जंगी बेड़े से ईरान पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। फुटेज में अब्राहम लिंकन से जंगी तैयारों को परवाज करते देखा जा सकता है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली बमबारी में रिहायशी इलाके निशाना। तेहरान के 2 मकामात पर 100 घरों को नुकसान, 1 दर्जन से जायद शहरी जख्मी। तेहरान, इस्फहान, कर्ज, किरमान और शिराज में शहरी मकामात, बैंक, डेटा सेंटर और तेल डिपो तबाह। शहादतों की मजमूई तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। ईरान जंग में अमरीका ने अब तक 11,000 मकामात पर बमबारी की। 52 स्कूल्स, फुटबॉल स्टेडियम और 7 अस्पताल तबाह कर दिए। इसराइल और अमरीका के फौजी अड्डों पर मुसलसल जवाबी हमले। सहूनी फौजी मरकज वस्ती इसराइल पर मुसलसल मिसाइल हमले। तल अबीब, हुदैरा, हाइफा के आसमान पर ईरानी मिसाइल के गुज़श्ता रात भर परवाजें, खतरे के सायरन्स बजते रहे। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई बंदरगाह के करीब माल बरदार बहरी जहाज पर भी ड्रोन हमला। UAE ने F-16 तैयारे से ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ भी ड्रोन्स का निशाना। सऊदी वजारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स फजा ही में तबाह करने का दावा।
ईरानी फौज ने दुश्मन का एक और जदीद ड्रोन तबाह कर दिया। MQ-9 रैपर ड्रोन किरमानशाह के करीब गिराया गया, ईरानी मीडिया का दावा। इसराइली फौज के लेबनान पर फजाई हमलों का सिलसिला रुक न सका, कई इलाकों पर बमबारी करके मजीद 8 शहरियों को शहीद कर दिया गया। जवाब में हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक नए हमले में 100 रॉकेट्स दागे गए, शिमाली इसराइल में इमारत को नुकसान पहुंचा। अमरीकी दिफाई निजाम का हिस्सा पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर्स तुर्की पहुंचा दिए गए। पैट्रियट लॉन्चर्स ले जाते हुए ट्रक की फुटेज सामने आई। अमरीकी मिसाइल नेटो के कोरितक फौजी अड्डे पर नस्ब किए गए। अमरीकी प्रोफेसर ने पैट्रियट मिसाइल की कामयाबी के दावों का भांडा फोड़ दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पैट्रियट दिफाई निजाम की कामयाबी की शरह सिर्फ 4 से 5% है। कहा कि ईरान के खिलाफ हालिया जंग में पैट्रियट सिस्टम की नाकामी कोई नई बात नहीं। बड़े अमरीकी बैंक ने हमलों के खौफ से दुबई में तैनात अमला वापस बुला लिया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में वाक़े दफातर खाली कर दिए गए। HSBC ने कतर में अपनी ब्रांचेस बंद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद ईरानी फौजी अफसरान का जुलूस जनाजा। बमबारी से बेपरवाज हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम थामे शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत पेश। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन के रेडार और दिफाई निजाम को अंधा किया जा चुका, अब अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए चंद मिसाइल दरकार होंगे। आयरन डोम महज ताना करार दे दिया। ईरानी हमलों में अमरीकी दिफाई निजाम की तबाही के बाद जनूबी कोरिया से थाड सिस्टम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जनूबी कोरियाई हुकूमत की मुखालफत। अमरीकी शुमाली कोरिया ने स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। गुज़श्ता रोज किम जोंग उन ने कहा था कि जंग नहीं चाहते, लेकिन उससे बचने का कोई इरादा भी नहीं। अमरीकी महकमा जंग के अरबों डॉलर्स के शाहाना अखराजात। वजीर जंग पैट हेग्सेथ ने करोड़ों डॉलर्स अलास्कन क्रैब्स, झींगों, स्टेक्स, आइसक्रीम्स और डोनट्स खाने पर उड़ा दिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कुवैत के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत में तेल और गैस की किल्लत पर मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का आगाज। नई दिल्ली में अपोजिशन खवातीन विंग के अरकान का मुजाहिरा। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर योग सेक्टर में अफगान तालिबान की 2 पोस्टें उड़ाकर रख दी। अफगान एहलकार फरार। रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह बचकूफ के मौके पर जुलूस आज़ादारी। कराची का मरकजी मातमी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर में अख्ताम पजीर। जुलूस के शुरका ने इमाम बारगाह अली रजा में नमाज ज़ोहरैन अदा की। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में मातमी जुलूस बरामद किए गए। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेला फरीदी को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद किया गया। तफ्तीशी अफसर ने चालान APC पेशावर में जमा करवा दिया। चालान में तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर भी शामिल। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब किया। केस बेसलेस बोगस केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने ट्रस्टी को कहा हुआ कि आप ओनरशिप है आपकी। बैरिस्टर गौहर ने अल-कादिर ट्रस्ट केस को बेबुनियाद करार दे दिया। एक साइड से केस समाअत के लिए नहीं लगाया जा रहा, इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए। चेयरमैन PGI का शिकवा। सिंध हुकूमत ने जुम्मतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह ने छुट्टी का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची की एक शाहराह को आयतुल्लाह खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा।
लाहौर के इलाके रायविंड में खुले मैन होल में गिरकर 2.5 साला बच्चा जाँ बहक। कमिश्नर लाहौर के जाए हादसा का दौरा। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक शख्स जेर हिरासत। कराची में करीमाबाद के करीब ट्रेलर की टक्कर से जाम बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 भाई सुपुर्द खाक। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे कि हादसे का शिकार हो गए। 5G की नीलामी का एक मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में स्पेक्ट्रम की पोजीशनिंग के लिए बोली आज होगी। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान की सेनेट कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। टेलीकॉम कंपनी ने पहले ही 5G आलात दरामद कर लिए, अब टेस्टिंग के लिए तैयार। वफाकी वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास। स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मालियाती इदारों में इस्लाहाती इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशती तरक्की के लिए मजबूत और फाल कैपिटल मार्केट नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। सालाना टैक्स हदफ में मजीद कमी और बाज़ अहदाफ में नरमी के लिए किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। अमरीका की जानिब से खलीज जंग के खात्मे के बारे में मुतज़ाद बयानात। आलमी मंदी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल के $90 फी बैरल पर सौदे। स्विट्जरलैंड में एक शख्स ने खुद को आग लगाकर पूरी बस को जला दिया। 6 मुसाफिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। खुद को आग लगाने वाले शख्स की 60 साला स्विस शहरी की हैसियत से शनाख्त। वाक़े में दहशतगर्दी का पहलू मुस्तरद। खुदकुशी के हवाले से तहकीकात जारी। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन का टाइटैनिक के अंदाज में मुतनाज़े मुजस्समा एहतजाजन नस्ब कर दिया गया। सियासी हलकों और अवाम में नई बहस छिड़ गई। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। बांग्लादेश के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त का सामना। साहबजादा फरहान 27 रन बनाकर आउट। शमाइल हुसैन भी सिर्फ 4 रन ही बना सके। मुआज़ सदाकत करियर के पहले मैच में 18 रन के मेहमान साबित हुए। पूरी टीम 30.1 ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेशी टीम ने हदफ 16वें ओवर ही में पूरा कर लिया। ईरान ने अमेरिका की मेजबानी में शेड्यूल्ड फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ईरानी क़यादत और हजारों मासूमों को शहीद किया। क्या अब भी अमेरिका के साथ फुटबॉल खेलेंगे? वजीर खेल का सवाल। रमजान के आखिरी अशरे में शॉपिंग तेज हो गई। लाहौर के बाजारों में खवातीन के साथ बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ। और अमेरिकन थ्रिलर फिल्म द गेट्स 13 मार्च को रिलीज होगी।